और रसातल में पणि नाम के दैत्य रहते हैं और पाताल में वासुकी नाग रहता है, जो भगवान शिव जी के गले में भी है वासुकी नाग। बोलो जय श्री राम। उसके बाद पाताल से 30,000 योजन पर भगवान अनंत रहते हैं, उनके 10,000 फन हैं और उन्होंने इस अपने फन पर इस धरती को उठा रखा है। बोलो जय श्री राम। कैसे उठा रखा है? बोले खेल खेल में उठा रखा है। इस धरती से, पृथ्वी से नीचे अतल लोक है और अतल लोक के नीचे नरक हैं। कितने नरक हैं? 28 प्रकार के नरक हैं। रौरव, महारौरक, असितप्रण, शूकर मुख, लाला भक्ष, बैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, असितप्रण, शूकर मुख, ये सब नरकों के नाम हैं। जो लोग परस्त्री का हरण कर देते हैं उनको तामस्त्र नरक में जाकर के पटक दिया जाता है, जहां की भूमि तांबे के समान गर्म रहती है। जो दूसरे के धन का हरण करता है उसको भी इसी नरक में जाकर के पटक दिया जाता है। जो लोग क्रोधी होते हैं, बोल क्रोधी, निर्दयी, पशुओं की, पक्षियों की हिंसा करते हैं और उसका मांस खाते हैं, उनको तो तेल की खोलती हुई कढ़ाई में उनको भून लिया जाता है। जो लोग ब्राह्मण पर हाथ उठाते हैं उनको विष्टा रूपी नरक में जाना पड़ता है, और जब उनको भूख लगती है तो उन्हीं की विष्टा गंदगी उनको खिलाई दी जाती है, उन्हीं की विष्टा। जो अपने माता पिता से द्रोह करते हैं उनको काल सूत्र नामक नरक में ले जाया जाता है, और जब उनको भूख प्यास लगती है तब उनको उनका ही मलमूत्र खिलाया जाता है। जो लोग अधर्म का सहारा लेते हैं और ब्राह्मण को दंड देते हैं उनको सूकर मुख नरक में जाकर के ले जाया जाता है। देखो भाई, नरक में कौन सा जीव जाता है? जो अति तीव्र पाप करता है। पाप भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण पाप, जो जाने अनजाने में हो रहे हैं। वह अच्छे आदमी से भी होते हैं, बुरे से। जैसे आप चल रहे हैं, अब आपके पैर के नीचे कोई चींटी आ गई, अब आपने थोड़ी नहीं बुलाई, वो अपने आप आई और चली गई, मर गई। ऐसी पता नहीं हमारे पैर के नीचे एक दिन में कितने जीव जंतु मर जाते हैं। आजकल आप देख रहे हैं गर्मियों में कितने आ रहे हैं, ना खाने दे रहे ना सोने दे रहे हैं। हर जगह घुसपैठ कर रहे हैं। सोते भी तो तब भी आ जाते हैं, खाने बैठो तो वहां आ जाते हैं। उनको तो भगाना पड़ता है, कई मर भी जाते हैं। तो ये पाप हो जाते हैं, और ये पाप बल हमारे, जब आप कथा सुन रहे हैं तो वो पाप आपके भस्म हो रहे हैं। आप भोजन करवा रहे हैं ब्राह्मण को, वो पाप आपके भस्म हो रहे हैं। तो छोटे मोटे पाप हैं वो भस्म हो जाते हैं। अब उसके बाद होते हैं तीव्र पाप। वो कैसे? किसी के घर पर तुमने आग लगा दी, फुकीले घर जला दिया किसी का, तो वो तीव्र पाप है। किसी की तुमने हत्या कर दी, ये भी तीव्र पाप है। इनका प्रायश्चित क्या? तुम्हारे जीवन में ऐसा संकट आएगा जिसके लिए तुम्हें कई महीने लग जाएंगे, उस संकट से उबरने के लिए कई दिन लग जाएंगे, रात दिन एक कर देगा तुम्हारा। कई जीवन में आते हैं ना संकट, किसी का बाप बीमार हो गया, किसी की माँ बीमार हो गई, खुद ही बीमार हो गया, कहीं को दांत टूटी, कहीं को सिर फूटी, कहीं को एक्सीडेंट हुई ना। बंदा ये तीव्रतम पाप है, ये भी यहीं भोगना पड़ता है। सुन रहे हो? किसी का तुमने धन खा लिया, चुरा लिया, उसको पता ना चला, उसका हिस्से का खुद खा लिया, तो उन पाप, वो पाप भी यहीं भोगने पड़ते हैं। बोले जय श्री राम। और कुछ पाप ऐसे होते हैं जो भयंकर तीव्र होते हैं। सुन रहे हैं? वो सीधे नरक में ही धुलते हैं साथ, उनका यहां कोई मतलब नहीं है।
उनका प्रायश्चित केवल नरक में है बस। बोलो जय श्री राम। इसलिए पापियों के शोधन के लिए ही ये पाप, ये नरक बनाए गए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, गंगा मैया की जय, हर महादेव। तो अष्टम स्कंद को विराम देते हुए हम नवम स्कंद में प्रवेश करेंगे। आइए देवी माँ का एक भजन, और उसके बाद मैं आपको प्रकृति की माँ भगवती की सुंदर सुंदर कथा की ओर ले चलता हूँ। नवम स्कंद भगवती का प्राण कहा गया है, देवी का प्राण है ये। बोलो जगदम्बा मैया की जय, शंकर भगवान की जय हो। और जिसका ठुमका लगाने का मन हो